आज दीपावली के दिन प्राइम मिनिस्टर ने भारतीय नौसेना के साथ दीपावली का त्यौहार मनाया, जिसमें INS विक्रमादित्य के भारत के सभी जवान शामिल थे। नमस्कार दोस्तों, आज दीपावली का शुभ अवसर है, जिसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर ने जवानों के साथ अपना दीपावली सेलिब्रेशन किया, जो अपने INS विक्रमादित्य है, जिसमें उन्होंने भारत के सभी देशवासियों से के लिए उन्होंने वहाँ से खुशहाली का और स्वस्थ रहने का बोला है। और मेरे लिए भी आप सभी को हमारी तरफ से देशवासियों को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं, और हमारे भारत के हर भारतवासी स्वस्थ रहे। इससे ये समझ में आता है कि हमारी जो भारतीय नौसेना है INS विक्रमादित्य पर, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के बारे में खूब खरी खोटी सुनाई। हमारी तीनों सेनाएं, भारतीय सेना में जैसे नौसेना, जल सेना, वायुसेना, थल सेना, इन लोगों ने भारी प्रदर्शन अच्छा किया है। इससे ये समझ में आता है कि हमारी भारतीय जो डिफेंस सिस्टम है काफ़ी मजबूत हो गई है। इससे कई दुनिया जली हुई कटी हुई रहती है। तो इससे ये समझ में आता है कि जो INS विक्रमादित्य है, जो हमारे भारत की आन बान और शान है, जो पाकिस्तान आतंकवादी देश से जब अभी जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, जिसमें हमारे INS विक्रमादित्य को उतारा गया था, जो हमारे हिंद महासागर से यहाँ से ब्रह्मोस की मिसालें छोड़ी गई, तब उससे समझ में आया कि पाकिस्तान काफ़ी डरा हुआ है हमारे INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य पूरी तरह से स्वदेशी है, जिससे आत्मनिर्भर बनने के लिए हर मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया प्राइम मिनिस्टर ने 2014 में लागू किया था, जो हमारे लिए काफ़ी प्रशंसनीय रही है। इससे ये समझ में आता है कि जो भारत का डिफेंस सिस्टम है काफ़ी मजबूत बन गया है। इसलिए दोस्तों, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ से पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई। तो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर नौसेना के जवानों से अपना दीपावली सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उसी तरह में से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री डरे हुए उनकी वहाँ से प्रतिक्रिया आती है, जो सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। हमारे लिए हिंदुओं को जो त्यौहार है दीपावली, भारी शुभकामनाएं देती हैं, और जिससे है ना यानी रोशनी की तरह यानी भारत जगमगा, ऐसा उन्होंने बोला है। तो ये हमारे लिए काफ़ी प्रशंसनीय, वो इसलिए उन्हें मतलब सोशल मीडिया पे विश किया है। जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान काफ़ी डरा हुआ। इससे ये समझ में आता है कि भारत से भी पाकिस्तान डरा हुआ। जो आतंकवादी पाकिस्तान है, वो पल पल में ही रंग बदलते हैं। उनको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि हमें भारत का मन जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो समझ रहा है वो जो सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसमें से भारत के प्राइम मिनिस्टर ने पानी रोक दिया था, उसी तरह से अब उन्हें समझ में आ गया कि जिस तरह से हमारे सिंधु जल समझौता की संधि को तोड़ा गया और भारत ने पाकिस्तान को पानी को मजबूर कर दिया ना देने के लिए, उससे कितना गड़गड़ा, और WTO में जाके उसने शिकायत की पाकिस्तान ने, तो वहाँ पर भी इनकी शिकायत से कोई नहीं गए थे। इससे समझ में आता है उसी तरह से अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को इतना मतलब हथियार से उन लोग को लेस से उनको अति मतलब आक्रमण किया, उससे भी पाकिस्तान बौखलाए। इस तरह से भारत के घुटनों पर पाकिस्तान आ गया। उसी तरह से पाकिस्तान भारत से भी झुका हुआ और अफगानिस्तान से झुका हुआ है। इसी तरह से ये समझ में आता है, जब हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर ने INS विक्रमादित्य के द्वारा जब ये INS विक्रांत की जब तारीफ की, तो जो हमारा भारत का युद्धपोत है, जो हमारी भारत की शान है, जो केवल युद्धपोत, जल पनडुब्बियाँ वगैरह है, काफ़ी जो हमारे डिफेंस सिस्टम बढ़ा हुआ है, उस टाइम पर जब कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही नौटंकी करती है, जब कांग्रेस पार्टी को BJP ने खरी खोटी, हमारी भारत की तीनों सेनाएं काफ़ी मजबूत स्थिति में है। उन लोगों ने अब इस चीज़ का स्कीम अपनाया हुआ है, जिससे कि भारत में है हर चीज़ मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया को अपनाना चाहिए। मेक इन इंडिया तो काफ़ी आगे बढ़ चुका है, और डिजिटल इंडिया समझ लो आज उपभोक्ता नहीं निर्माता भी बन गया है। उसी तरह से हमें समझ में आता है कि हमारे भारत की इंडियन आर्मी काफ़ी मजबूत है। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ जाकर दीपावली सेलिब्रेट की, तो इससे समझ में आता है कि प्राइम मिनिस्टर कम से कम 12 साल से हर सेनाओं के पास जाकर अपना त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा ही जब कोई सी डोनाल्ड ट्रंप का प्रतिक्रिया आती है, तो उस पर हमेशा ही अपना समर्थन बताते हैं, और भारत में रहकर उनको ऐसा करना नहीं चाहिए। इससे ये समझ में आता है कि हर भारतवासी अपने देश के साथ ही अपने परिवार के साथ ही दीपावली सेलिब्रेट करना चाहते हैं, पसंद करते हैं। उसी तरह से भारत के प्राइम मिनिस्टर हमेशा ही अपनी इंडियन आर्मी हो, तीनों सेना, उन्हीं के साथ सेलिब्रेट दीपावली हमेशा ही करते हैं। कम से कम उनको 12 साल हो गए हैं।
तो उसमें INS विक्रांत का जिक्र हुआ, जो 29 दिसंबर और 1987 को जब राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब INS विक्रांत को उनने छुट्टियों के दौरान वहां पर इसको इस्तेमाल करते थे। ये जो गवर्नमेंट के ना खिलाफ होती है, इससे समझ में आता है कि इन्होंने भारत के यानी संविधान के खिलाफ होकर यानी ऐसा करना नहीं चाहिए, जो छुट्टी बिताने के लिए आप INS का विक्रांत को यूज किया, जो जिसमें अभी जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी है, जब उस समय वो भी थी। तो इससे ये समझ में आता है कि हमारे जो भारत के प्राइम मिनिस्टर है INS विक्रांत को आज इसके लिए अपना कर्तव्य समझ रहे हैं और उन्होंने इसका गलत इस्तेमाल किया है। इससे ये समझ में आता है कि जो INS विक्रांत है, जो राहुल गांधी ने के पिताजी है राहुल गांधी, उन्होंने छुट्टियों के लिए कई चीज़ों के लिए अपने लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने सोचा ये हमारा प्राइवेट जेट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से जानते हैं कि जो INS विक्रांत है वो हमारी भारत की आन बान शान है। अगर हिंद महासागर में खड़ा हो गया तो आतंकवादी पाकिस्तान में ब्रह्मोस की मिसाल इस तरह से छोड़ी, जो पाकिस्तान काफ़ी डरा हुआ। आज हमारी भारत की डिफेंस सिस्टम इतनी मजबूत है कि कई भी कंट्री ऐसा चाहती है कि हमारी भारत की ब्रह्मोस की मिसाइलें लेने को एग्री करती है। उसी तरह से हमारी जो इंडियन आर्मी है वो भी इसी तरह से यानी आजकल इतना मतलब आधुनिक हथियार बनाने में यानी इस्तेमाल करने के लिए इतने मजबूत स्थिति में हमारी डिफेंस सिस्टम है। आज ऐसा करने लगे हैं कि हर चीज़ को बोलते हैं हमारी इंडियन आर्मी के भारत में ही मैं स्वदेशी अपना, जिससे हमारा भारत का विकास हमेशा बढ़े और हमारी भारत की इकोनॉमी की भी अच्छी रहे। इससे ये समझ में आता है जो राहुल गांधी हमेशा करते हैं, जो आपके पिताजी यानी 1987 में जो छुट्टियां मनाने गए थे, ये मुद्दा 2019 में भी उठा था। जो हमेशा कांग्रेस पार्टी है हमेशा बोलती है कि नहीं बीजेपी ऐसा काम करती है, तो आज बीजेपी ने भी आज कांग्रेस पर तगड़ा जवाब दिया और आक्रमण किया है कि आपके पिताजी भी इस तरह से हरकतें कर रहे थे। तो ये क्या है, कोई भी चीज़ जो भारत की जो गवर्नमेंट है तो उसमें ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हमारे जवानों के साथ INS विक्रांत के साथ जो दीपावली सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उनकी आज ये देख लीजिए उनके परिवार से जो इंडियन आर्मी दूर रह रहे हैं, जो आज हम लोग खुशहाली का दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं। इससे ये समझ में आता है कि आज हमारे भारत के जो कोई भी हो, सशस्त्र बल हो, BSF हो, CRPF हो, इंडियन आर्मी हो, कोई भी सेना हो, तीनों सेना में जो देश की रक्षा करते हैं, जो हम लोग यहाँ पर चैन की नींद सोते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि हमारे भारतीय जो जवान है वहाँ पर देश की रक्षा कर रहे, तभी हम सभी भारतवासी सुरक्षित हैं। तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर आपने कभी देखा नहीं होगा जो जाकर यानी 12 साल से दीपावली का त्यौहार वहाँ जाकर यानी मना रहे। और जो कांग्रेस के जो सांसद वगैरह हैं, का पर्व ऐसा है कि पूरी दुनिया में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज है, जैसे ये देख लीजिए UAE है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने विश किया है, तो ईरान के राष्ट्रपति ने भी विश किया है। यानी देख लीजिए यानी उन्होंने भी बहुत प्रतिक्रिया दी है और अपने यहाँ देशवासियों को मतलब विश किया है कि भारत एक जगमगाता हुआ शहर है। तो ये समझ में आता है कि दुनिया में दीपावली पर्व एक बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है। इससे ये समझ में आता है कई कंट्रियों से यानी जैसे ब्राज़ील है, चीन है, आतंकवादी पाकिस्तान तक ने अपने भारत देश के लिए विश किया है। एक कितनी वो है, इससे ये समझ में आता है कि पाकिस्तान काफ़ी डरा हुआ है भारत से। हमारा INS विक्रांत की यानी जो युद्धपोत है ये हमारे देश की शान है। वो जो हमारे इंडियन आर्मी है हमारे देश की रक्षा करते हैं, उससे भी हमारा देश काफ़ी मजबूत और पाकिस्तान हमेशा से बौखलाया हुआ है। इससे ये समझ में आता है अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान डरा हुआ है। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि आज हमारी इंडियन आर्मी, हमारी इंडियन नेवी हो, चाहे वायुसेना हो, कोई भी मतलब थल सेना हो, इससे हमारा देश की काफ़ी स्थिति मजबूत बनी हुई है। इसलिए हमें आज जो दीपावली का पर्व मनाने का जो अच्छा मौका मिलता है, हमारे देश के जिस जवान लोग यानी रक्षा करते हैं, इससे हम लोग अपना त्यौहार खूब अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए हर देशवासियों को अपने जवानों के लिए विश करना चाहिए, क्योंकि वो लोग ये समझते हैं कि हम यहाँ पर अकेले। अगर आप लोग इस तरह से उन लोग को विश करेंगे तो उन लोग को भी लगेगा कि पूरा भारत देश हमारे साथ खड़ा हुआ है। इसीलिए हम देशवासियों को इस तरह से जवानों का आगे हौसला बढ़ाना चाहिए। और हम सभी हमारी तरफ से हमें सभी इंडियन आर्मी को हमारी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप हमारे देश की हमेशा ऐसे ही रक्षा करें और हमें आप लोगों पर बहुत गर्व है जो आप लोग वहाँ पर इस तरह से देश की रक्षा कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर इतनी अच्छे से मतलब नींद से सो रहे हैं। इसीलिए आप सभी देशवासी हमेशा
हमारी इंडियन आर्मी को हौसला बढ़ाइए और उनका हमेशा समर्थन कीजिए और उनको विश कीजिए, क्योंकि जो वहाँ पर जो हमारे आर्मी के जवान बॉर्डर पर रक्षा कर रहे हैं, इससे ये समझ में आता है कि जो हम लोग यहाँ पर सुरक्षित है, आज हमारी इंडियन आर्मी की तरह से सुरक्षित है। उसी तरह से किसान भी जो देश में अनाज उगाता है, उसी तरह से हम लोग जो खाते हैं। इसीलिए इस जय जवान और जय किसान ये नारा हमेशा ही बोलना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के कारण हम लोग देश का विकास काफ़ी आगे बढ़ा हुआ और ये सबसे ज़्यादा दोनों महत्वपूर्ण रखते हैं हमारे लिए। इसी तरह से सभी किसान भाइयों को और सभी जवानों को हमारी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसीलिए आप सभी को सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।